गजरथ परिक्रमा क्यों की जाती है? 7 परिक्रमा की जाती हैं। सप्त परम स्थान जो होते ना, उनकी प्राप्ति के लिए 7 परिक्रमा की। अब किसी की कोई अनुकूलता नहीं थी, कई बार साधु आदि की तो 1-2 परिक्रमा लगा लेते हैं, फर्स्ट लगा लेते हैं, बीच की लगा ली और लास्ट की। जैसे कई बार पूजन में समय नहीं रहता ना, तो जयमाला की शुरू को ई विधि ठाणो होए के लास्ट पढ़ लेते। वैसे तो 7 ही लगाते हैं और ये प्रभावना का एक अंग होता है। कई बार जो प्रतिमाएं रहती बाहर वाली तो पहले भी दे देते हैं वो, और कई बार जब पूरी परिक्रमा आदि हो जाती तभी वो प्रतिमाएं फिर गजरथ के साथ विमान के साथ आती हैं। ये प्रभावना का अंग है। गजरथ की परिक्रमा कोई जरूरी नहीं है, जहाँ जैसी स्थान होता है अनुकूलता है। बुंदेलखंड में तो बिना परिक्रमा के गजरथ होती नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतना स्थान पर्याप्त नहीं होता है। इसके माध्यम से जो जैनेतर बंधु है वो आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, और उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। इसलिए अपन सामान्य से तो श्री जी की शोभा यात्रा निकालते ही हैं। इसके अलावा जब गजरथ आदि होते हैं तो उनके माध्यम से विशाल गजरथ परिक्रमा होती है और उनके माध्यम से इतने सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ये प्रभावना का अंग है। जिस प्रकार से आप विवाह आदि करते हैं तो रोड पे सड़क पे नृत्य करते हुए जाते हैं, सबको दिखाते हुए जाते हैं। जिस प्रकार से राग के कार्य बड़े लोग बढ़ चढ़ कर करते हैं, इसी प्रकार से ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान भी बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, कहाँ से लाएं, क्या करें। देखो, जहाँ भी मंदिर बनते हैं तो पहले तो समस्याएं रहती हैं कि उनके पास राशि नहीं रहती। जब मंदिर बनने के बाद पंचकर्णक होता है तो इतनी सारी राशि आ जाती है कि फिर वो सोचते हैं अब खर्च कहाँ करें। इसलिए भगवान की व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। भगवान की व्यवस्था भगवान स्वयं बना लेते अपनी व्यवस्था, क्योंकि भगवान का पुण्य रहता है।